मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान की भूमिका, प्रकृति, इतिहास और विधियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मनोविज्ञान की भूमिका देखते हैं। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों साइको और लोगस से मिलकर हुई है। साइको का अर्थ आत्मा तथा लोगस का अर्थ अध्ययन, अर्थात साइकोलॉजी को आत्मा का अध्ययन कहते हैं। मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में अब चर्चा करेंगे। कहा गया है कि प्राचीन काल में मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में जाना जाता था। जब विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिग स्थान पर 1879 ईस्वी में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की, तब से मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय बना। विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अब मनोविज्ञान की परिभाषा के बारे में देखते हैं। अरस्तु जी ने कहा है कि अरस्तु ने साइको प्लस लोगस शब्दों के आधार पर मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान यानी साइंस ऑफ सोल माना है। अतः इसकी सही परिभाषा या व्याख्या नहीं मिलने के कारण यह परिभाषा अमान्य हो गई। अरस्तु ने जो परिभाषा दी है वो अमान्य हो गई। अब दूसरे विधिशास्त्री क्रो के अनुसार हम पढ़ते हैं, ये क्या कहते हैं। तो इनके अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। थाउलस जी के अनुसार मनोविज्ञान मानव अनुभव एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। जेम्स ड्रेवर जी के अनुसार मनोविज्ञान वह विधायक विज्ञान है जो व्यक्तियों और पशुओं के व्यवहार का अध्ययन इस अर्थ में करता है जिसमें व्यवहार को विचारों से तथा भावनाओं को आंतरिक जीवन से अभिव्यक्त किया जाता है। अब हम बात करते हैं मनोविज्ञान की विधियां क्या क्या हैं। जैसा कि प्रत्येक एग्जाम में मनोविज्ञान की विधियां बार बार पूछी जाती है। तो पहली विधि है निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि को प्रेक्षण विधि भी कहा जाता है। 1913 ईस्वी में वाटसन ने व्यवहारवाद की स्थापना कर मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बताया, जिसका अध्ययन विधि अंतर्निरीक्षण न होकर प्रेक्षण विधि यानी ऑब्जर्वेशन मेथड हो गई है। इस विधि में अध्ययनकर्ता प्राणी या जीव के व्यवहारों को निष्पक्ष भाव से अवलोकन करता है तथा अवलोकन के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करता है, जिसमें अध्ययनकर्ता उस प्राणी या जीव के व्यवहार के बारे में एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। अब आगे बात हम करते हैं। इसमें अगला जो पॉइंट है वो कहता है कि इसे वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड भी कहा जाता है। अध्ययनकर्ता प्राणी के दो तरह के व्यवहारों का अध्ययन करता है, यानी जो अध्ययन करता है वो प्राणी के दो तरह के व्यवहारों का अध्ययन करता है। कौन कौन से? पहला है बाह्य व्यवहार। बाह्य व्यवहार में किन चीजों का अध्ययन किया जाता है? तो इसमें भौतिक चीजें जैसे दौड़ना, रोना, खेलना आदि भौतिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आंतरिक व्यवहार, आंतरिक व्यवहार में रक्तचाप में परिवर्तन, हृदय की धड़कन आदि जैसी आंतरिक व्यवहारों का, आंतरिक चीजों का अध्ययन किया जाता है। अब निरीक्षण विधि की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो इनकी विशेषताएं में पहला पॉइंट क्या है कि प्रेक्षण हमेशा उद्देश्यपूर्ण एवं सूक्ष्म होता है, अर्थात प्रेक्षक किसी उद्देश्य से प्राणी के व्यवहार के किसी खास पहलू पर अधिक
ध्यान देते हुए प्रेक्षण करता है। प्रेक्षण का उद्देश्य अध्ययन नियमों से संबंधित चरों वेरिएबल्स के बीच पारस्परिक संबंधों का पता लगाना होता है। अब प्रेक्षण के प्रकारों के बात करें तो प्रेक्षण के 3 प्रकार होते हैं। पहला सहयोगी प्रेक्षण, स्वाभाविक प्रेक्षण, असहयोगी प्रेक्षण। बात करते हैं मनोविज्ञान की विधियों में दूसरी विधि कौन सी है। दूसरी विधि है केस विधि। इस विधि का उपयोग नैदानिक मनोवैज्ञानिक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट द्वारा व्यक्तियों के रोगात्मक लक्षणों को पहचान करने तथा उनके कारणों को पता लगाने में किया जाता है। इसी कारण इसे नैदानिक विधि भी कहते हैं। इस विधि में मनोवैज्ञानिक किसी एक व्यक्ति के व्यवहारों को समझने के लिए उसके जीवन को सभी तरह की घटनाओं का जन्म से लेकर वर्तमान तक की इतिहास रिपोर्ट तैयार करता है। यानी कि केस विधि में एक व्यक्ति के जीवन से लेकर वर्तमान तक की सभी चीजों के बारे में विधिवत अध्ययन किया जाता है। अतः इस कारण इस विधि को विवरण विधि भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी विधि के बारे में। तीसरी मनोविज्ञान की तीसरी विधि साक्षात्कार विधि, जिसे इंटरव्यू कहते हैं। सामान्यतया 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने की गई बातचीत को ही साक्षात्कार कहा जाता है। अब इसमें एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर डेनिस जी के अनुसार, तो प्रोफेसर डेनिस जी कहते हैं कि साक्षात्कार आमने सामने किया गया एक संवादोचित आदान प्रदान है, जहां तक एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ सूचनाएं प्राप्त करता है। इन्होंने कहा कि जो साक्षात्कार है वो एक संवाद का कार्य होता है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ सूचनाएं प्राप्त करता है। कर्लिंग जी के अनुसार, कर्लिंग जी कहते हैं कि साक्षात्कार एक आमने सामने की गई अंतर व्यक्तिक भूमिका परिस्थिति होती है, जिसमें एक व्यक्ति साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति से शोध समस्या से संबंधित उत्तरों की प्राप्ति के लिए प्रश्न करता है। अब बात करते हैं कि साक्षात्कार के प्रकार कितने होते हैं। साक्षात्कार के 5 प्रकार होते हैं। पहला नैदानिक साक्षात्कार, शोध साक्षात्कार, निदानात्मक साक्षात्कार, चयन साक्षात्कार, केंद्रित साक्षात्कार। बात करते हैं चौथी विधि, जिसे हम सर्वे विधि कहते हैं। मनोविज्ञान में कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका ठीक ढंग से अध्ययन कोई अध्ययनकर्ता एक छोटा प्रतिदर्श यानी सैंपल लेकर करना चाहे तो ठीक एवं वैज्ञानिक ढंग से वह नहीं कर सकता है। हालांकि प्रतिदर्श किसे कहते हैं, सैंपल किसे कहते हैं, तो व्यक्तियों की संख्या जिन्हें अध्ययन में शामिल किया जाता है तो वह प्रतिदर्श यानी सैंपल कहलाता है। इस तरह की समस्याओं के अध्ययन के लिए, एक बार फिर से बोलता हूं, इस तरह की समस्याओं के अध्ययन के लिए प्रतिदर्श का बड़ा होना तथा समाज के भिन्न भिन्न वर्गों से व्यक्ति को लेना अनिवार्य हो जाता है। समाज में बच्चों के पालन पोषण के अभ्यास के प्रति मनोवृत्ति का अध्ययन, शादी से पहले होने वाले लैंगिक संबंधों का अध्ययन करना, किशोरों में विशेष औषध यानी ड्रग वगैरह का प्रयोग, संबंधित समस्याएं आदि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनके अध्ययन के लिए प्रतिदर्श को बड़ा तथा सभी वर्गों से प्रतिनिधित्व का होना अनिवार्य है। अब इसकी आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण
विधि के बारे में बात करते हैं, जिसे हम मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि कहते हैं। मनोविज्ञान की सबसे प्रमुख एवं वैज्ञानिक विधि प्रयोगात्मक विधि है। इसका आधार प्रयोग होता है। सामान्यतया किसी व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रिया को किसी नियंत्रित अवस्था में क्रमबद्ध या प्रेक्षण करना ही प्रयोग कहलाता है। प्रयोग से व्यवहारों का अध्ययन किसी नियंत्रित अवस्था में रहकर किया जाता है। व्यवहारों का अध्ययन चरों के माध्यम से होता है। चरों को इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। शाब्दिक अर्थ में चर किसी भी ऐसी घटना या परिस्थिति या व्यक्ति का गुण होता है जिसे मापा जा सकता है तथा जो निश्चित रूप से परिवर्तित होता है, जैसे उम्र, वृद्धि, थकान। उम्र निश्चित रूप से परिवर्तित होती है और उसे मापा भी जा सकता है। प्रयोगात्मक विधि की बात करें तो किसी भी मनोवैज्ञानिक प्रयोग में मुख्यतः 3 तरह के चर होते हैं। यानी कि प्रयोगात्मक विधि के अंतर्गत 3 तरह के चर होते हैं। कौन कौन से? स्वतंत्र चर, आश्रित चर और संगत या नियंत्रण चर। स्वतंत्र चर किसे कहते हैं? ये ऐसे चर होते हैं जिससे प्रयोगकर्ता जोड़ तोड़ यानी मैनिपुलेट करता है। नियंत्रित चर जिसके प्रभाव को दूसरे चर पर भी अध्ययन किया जा सके, उसे नियंत्रित चर कहते हैं। आश्रित चर जिसके बारे में प्रयोगकर्ता प्रयोग करके पूर्व कथन यानी प्रिडिक्शन करना चाहता है, उसे आश्रित चर कहते हैं। क्योंकि होने वाला परिवर्तन स्वतंत्र चर में किए गए जोड़ तोड़ पर निर्भर करता है। इसका उदाहरण इस प्रकार से है कि मान लीजिए कि एक प्रयोगकर्ता प्रयोग कर यह देखना चाहता है कि सीखने की प्रक्रिया पर पुरस्कार का प्रभाव क्या पड़ता है। इस प्रयोग में वह स्पष्टता सीखने की प्रक्रिया के बारे में पूर्व कथन करना चाहता है। अतः सीखना यहाँ एक आश्रित चर का उदाहरण है। पुरस्कार यहाँ एक स्वतंत्र चर का उदाहरण है, क्योंकि वह पुरस्कार में जोड़ तोड़ करेगा और इस जोड़ तोड़ के प्रभाव को आश्रित में यानी आश्रित चर में अर्थात सीखने की प्रक्रिया पर देखा जा सकता है। हम बात करते हैं मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में। इसकी प्रकृति सार्वभौमिक, सार्वकालिक तथा शाश्वत होती है। दूसरा, मनोविज्ञान में ज्ञानात्मक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। यह व्यक्ति के भौतिक तथा सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करती है। यह सजीवों के व्यवहार का अध्ययन करती है। इसे मनोविज्ञान सैद्धांतिक तथा प्रयोगात्मक होते हैं, यानी ये केवल जीव चीजों का ही अध्ययन कर सकते हैं।